यूएस में तो अच्छा चल रहा है भाई, भागे जा रहा है। तैयारी कर ली है इन्होंने, पॉज की, लॉन्ग पॉज की, पूरा। हो सकता है कि कल की बैठक में, कल मतलब 24 वाली कहीं ना बढ़ाए तो, हाँ ना बढ़ा के वो टाल सकते हैं कि अभी डेटा डिपेंडेंट रहते हैं, जैसे आगे हमने बीच में एक पॉज दिया था, एक और ट्राई करके देखें। ऐसी बहुत सारी थ्योरीज मार्केट में फ्लोट हो रही हैं। हम थोड़ा सा भाव को जस्टिफाई भी करते हैं। चल गए, नहीं ये मैं तो रिटर्न बता रहा हूँ कि एक थ्योरी मैंने तो अमेरिका भी तो भाव को जस्टिफाई कर रहा होगा, 10-11 दिन तेजी क्यों, ये भी हो सकता है यार। नहीं, ये हो सकता है, ये लोग मान रहे हैं कि एक हाइक करनी ना, आपको सितंबर में कर लेना, अपने पास एम्युनिशन रखो, बाद में काम आ जाएगा। डेटा देखा, ये सब तेजी के लॉजिक बनाए जाते हैं कि अच्छा या कल फिर तेजी हुई है, 12 दिन से चल रहा है, तो क्यों होना चाहिए बढ़ना। तो जो भी रीजंस हों उसके, लेकिन मार्केट में कल वहाँ पे यूएस में कंटिन्यू, उसने अपनी जो पिछले हफ्ते की तेजी थी उसको वहाँ पे जारी किया और अच्छी खासी बढ़त हुई है। लेकिन इसको लीड किया है दो सेक्टर्स ने, एक एनर्जी ने इसको लीड किया है और दूसरा रियल एस्टेट ने लीड किया है। अब यही आपकी चिंता का कारण होना चाहिए। क्रूड $83 पे खड़ा है और उसके पीछे ओपेक का ये बयान भी है, लास्ट मीटिंग के बाद से भी लेटेस्ट ये है कि वो लोग अब बेट कर रहे हैं चाइनीज डिमांड पे। चाइना ने कुछ अनाउंस किया? चाइना ने कल उनकी जो पॉलिट ब्यूरो है, जो टॉप बॉडी है डिसीजन मेकिंग की, उसने कहा है कि हम बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स के अलावा स्टिमुलस पे विचार अभी किया नहीं है, विचार अभी किया नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो इसकी वजह से उन लोगों को लगता है, ओपेक वालों को, तमाम लोगों को, कि क्रूड की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि चाइना अब बिल्कुल ये उसको ना कि पूरी तरीके से लग गया है कि अपनी इकोनॉमी को बचाना है उसको। तो क्रूड इसीलिए देखिए $83 पहुंच गया और धीरे धीरे 90 की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि बॉटम बना चुका है वो 70-72 पे। तो ये पहला चिंता का कारण होना चाहिए ग्लोबली, क्योंकि क्रूड का महंगा होना मतलब सब चीज़ महंगी होती है। दूसरा, यूएस में क्या महंगा हुआ? रियल एस्टेट, जो मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा सरदर्द, अगर ये ट्रेंड है तो फिर फेड के लिए बहुत ही सरदर्द बन गया है। हुआ मतलब क्या? घर महंगे बिक रहे हैं, अब घर महंगे हो गए, नए घरों के एप्लीकेशंस ज़्यादा आ रहे हैं और होम लोन 7% पे है, उसके बावजूद नए घरों की डिमांड बढ़ गई। ये कल का डेटा है। ये हमारे यहाँ भी 9-9.5 पे पहुंच गया होम लोन। खैर, बट अपने यहाँ अफोर्डेबल डिमांड नहीं है। हाँ, लेकिन अपने होम लोन के दाम बहुत बढ़ गए, 9-9.5 10 तक गया है। 9.9 एसबीआई दिखा रहा है, जो अपना पुराना वाला चल रहा है उसमें। पुराना वाला। अच्छा, कहाँ फंस गए? हाँ, क्या फिर तो मतलब दिक्कत वाले क्यूज हैं वैसे? हाँ, ये मतलब जिस कारण से बड़ा वही सरदर्द बनेंगे। रियल एस्टेट में तेजी और क्रूड में तेजी की वजह से अगर यूएस मतलब वो सेक्टर अगर लीड कर रहे थे, तो ये एक कंसर्न होना चाहिए, क्योंकि चाइना से स्टिमुलस आ रहा है तो क्रूड इसलिए बढ़ता हुआ दिख रहा है। दूसरा जो एक बहुत बड़ा कंसर्न ग्लोबली है, जितनी सॉफ्ट कमोडिटीज हैं, गेहूं, पाम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, मक्का, कॉफी, चीज, संतरे का जूस, सब में 12-15% की तेजी आ चुकी है। ये वो रशिया वाला मामला है क्या? हाँ, और उन्होंने वो ट्रीटी खत्म कर दी। चावल के तो आपने वीडियो देखे होंगे, मारामारी चल रही है। हमने भी नहीं भेजा ना, हमारा भी नहीं भेजा, तो यूएस में तो पैनिक हो गया। हम चूंकि सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं दुनिया के, 40% हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमने रोक दिया। तो हम मतलब हर कंट्री अपना अपना बचा रही है कि हमारे यहाँ महंगाई ना आए। तो दुनिया में वीट बहुत महंगा हो चुका है, राइस बहुत महंगा हो, सारी सॉफ्ट कमोडिटीज। तो ये पलट के फिर देने वाला है, मुझे लगता है। ये एक बहुत खराब तस्वीर बन रही है कि सॉफ्ट और हार्ड दोनों कमोडिटीज में बाउंस बैक। आपको याद होगा मैंने बहुत पहले कहा था कि डॉलर इंडेक्स को जो इतना गिरा रहे हैं ना लोग, यही सरदर्द बनेगा। अभी फिर से वो पलट के 101 पे पहुंच गया है, क्योंकि जैसे डॉलर सस्ता होगा कमोडिटी महंगी हो जाएगी। परिणाम आपके सामने है। तो मुझे बहुत ये जो होप ट्रेड बना लिया लोगों ने, मुझे डाउट लग रहा है, इस पर थोड़ा चिंता करनी चाहिए। तो ये पूरी तस्वीर है ग्लोबल मार्केट की जो हुआ है। अब देखते हैं कि फेड क्या रीड करता है। मैं मान के चल रहा हूँ कि होम वाले जो सिचुएशन बन रही है वो ट्रेंड ना हो, वन ऑफ हो तो चलेगा, ट्रेंड है तो फिर मुश्किल है। चलिए भाई, बहुत सारी चीजें मतलब ग्लोब में, चाइना फैक्टर एट प्ले, क्रूड एट प्ले, सॉफ्ट कमोडिटीज, रियल एस्टेट, सब चर्चा कर डाली और मिले जुले संकेत है भाई। कुछ पॉलिसी से एक्सपेक्टेशंस जाग रही हैं, लेकिन अगर आप चश्मा बदलें तो आपको दिक्कतें भी अब धीरे धीरे नजर आने लगेंगी। और एक बता दें बात, ये फेड को भी नजर आ रही होगी वैसे। हाँ। जितना आप इन्फ्लेशन नीचे लाओगे, कंपनीज की अर्निंग उतनी बुरी आएगी और फिर गिरेंगे मार्केट। ये फंसते जाते हैं, दलदल में आदमी फंसता जाता है। इकोनॉमिक्स में ना वो क्या, वाइशियस सर्कल। चलिए भाई, ये कहानी है ग्लोब की, तो संकेत मिले जुले रख देते हैं। मिले जुले, हाँ, मिले जुले संकेतों के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं मंगलवार के ट्रेड की। इस बीच वीरू से जान लिया जाए फिर हमारा अप्रोच क्या रहेगा। थोड़ा सा कॉशन का तड़का तो ऑफ लेट सुबह की कमेंट्री में आप देख ही रहे हैं और देख रहे हैं मार्केट्स का बिहेवियर भी पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से खास तौर पे।
कल का ट्रेडिंग सेशन एक बार स्क्रीन पर लेकर आइएगा। जाते जाते सेकेंड हाफ में आखिरी के लेग में वापस प्रेशर माउंट होता हुआ नजर आया था। वीरू, अब रीडिंग क्या है? अब तक वो टेक्सचर बाय ऑन डिप्स का बेस 1 पे जाए तो कंफर्ट खरीदारी करने का, वो पॉजिटिव पैटर्न, वो बायसनेस तेजी की तरफ बाय ऑन डिप्स का अप्रोच कंटिन्यू करेगा या कुछ क्वेश्चन मार्क्स उठ रहे हैं जिस तरह से अब 2 दिनों से बैक टू बैक अब दबाव बढ़ रहा है?